वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि कनाडा में अभी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई है। ठीक है, क्या हुआ है कि कनाडा जो देश है वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई है। ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, इनके द्वारा घोषणा करी गई है। तो आखिर में ऐसा क्यों निर्णय लिया गया है यहाँ पर और क्या रहा इसके पीछे का कारण, पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्जाम में आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, अगर कहीं से भी ना समझ आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, साथ में वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो है कोविड स्वास्थ्य नियमों के खिलाफ ट्रकों वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है। अब एक चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पर जो हो रहा था ट्रक वालों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए हो रहा था। अब आप पूछेंगे सर ये पूरा मामला है क्या। देखिए ध्यान से समझिएगा। अभी क्या हुआ था, कनाडा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन था इसका जो मुख्य रूप था वो कनाडा में ट्रक चालकों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ट्रक चालकों ने क्यों शुरू करा था? क्योंकि कनाडा की जो सरकार है उन्होंने सीमा पार आवाजाही के लिए ट्रक चालकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन अनिवार्य कर दिया। अब हुआ यही एक मुद्दा था। ठीक है, ट्रक वालों ने यहाँ पर क्या कर दिया, विरोध कर दिया। हालांकि सरकार ने बिल्कुल सही सोचा। सरकार ने क्या कहा कि भैया अगर आप सीमा पर आवाजाही करते हैं तो जो भी ट्रक चालक होंगे उन्हें कोविड-19 वैक्सीन जो है अनिवार्य है, उनको उसका टीका दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब कनाडा में प्रवेश करते समय ट्रक चालकों को टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये सरकार की तरफ से कहा गया। सरकार ने जब इस निर्णय से जब ट्रक चालक नाराज हो गए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सैकड़ों की संख्या में ट्रक चालक अपने ट्रकों के साथ राजधानी, यहाँ की जो कनाडा की राजधानी है ओटावा की ओर रवाना हो गए। ठीक है, अब जैसी ओटावा की ओर रवाना होते हैं तो कनाडा के जो ट्रक चालक थे उन्होंने अपने स्वतंत्र के विरोध मान रहे थे, मतलब स्वतंत्रता की जो है स्वतंत्र का विरोध मान रहे थे, मतलब स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे कि भैया हमें वैक्सीनेशन अगर नहीं भी हो तो हमें जाना चाहिए, जबकि ये गलत होता है एक तरीके से। ठीक है, इन प्रदर्शनकारियों को ही देश विदेशों के कई लोगों को जो है इनका सामना भी जो है समाप्त भी किया दिया जा रहा था। ठीक है, तो ट्रक चालकों के इस आंदोलन के बारे में जो है इसको एक नाम भी दिया गया यहाँ पर, जो है फ्रीडम कॉन्वॉय। क्या है? फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया गया है। ठीक है ना। और उसके बाद जो है इसमें हुआ क्या, ट्रक चालक विरोध कर रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब जैसे किसी भी देश में कोई किसी भी बात को लेकर विरोध होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें वो भी लोग बीच में आ जाते हैं जो उस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उस देश की पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या उस देश में दंगा कराना चाहते हैं, यानी कि उपद्रव। ठीक है ना, उपद्रव। तो वो भी इसमें शामिल हो गए और इसी को जो है शांतिपूर्वक इसको शांत करने के लिए यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक निर्णय लिया, आपातकाल जो है यहाँ पर घोषणा कर दी। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, अब हम इसके मुख्य बिंदु को जान लेते हैं। देखिए, पुलिस द्वारा हथियारों के साथ 11 लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद जो संयुक्त राज्य के साथ सीमा को अवरोध जो है कर रहे थे, आपातकाल को लागू किया गया। ठीक है, कनाडा के इतिहास में यह केवल दूसरी बार है जब शांति काल में ऐसे शक्तियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अभी आपको पता है शांति काल है इस समय पूरे विश्व के अंदर, लेकिन दूसरी बार कनाडा के अंदर ऐसा हो रहा है कि शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि आपातकाल जैसी चीजों का यूज हो रहा है। शक्तियों का आह्वान इसलिए किया गया है क्योंकि सैकड़ों सैकड़ों ट्रकों ने अभी भी ओटावा की सड़कों को बंद कर दिया है। ठीक है ना, और इसमें ट्रक चालक तो हैं, चलिए ठीक है, उनका भी कहना ठीक है, वो भी कहते हैं कि भैया हमें आवाजाही के लिए हमें वैक्सीनेशन हो ना हो हमें कर दिया जाए, वो ठीक है उनकी बात, लेकिन वो गलत भी होता है क्योंकि अगर किसी को भी कोविड होगा या कुछ भी होगा तो वो दूसरे तक फैलेगा। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि उनके साथ जो मिलकर जो वो लोग जो कि ट्रक चालक नहीं है और फिर भी उस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। ठीक है, जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री ने मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है।
अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि इस स्थल पर सेना की तैनाती नहीं की जाएगी। मतलब इन्होंने सेना को तैनात नहीं कराया, आपातकाल तो कर दिया है, लेकिन सेना यहाँ पर तैनात नहीं करी गई है। हालांकि अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के वित्त पोषण पर प्रतिबंध लगाने के अलावा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना और नाकेबंदी हटाने के लिए उनके ट्रकों को जब्त करने के अधिकार शक्तियां प्रदान की जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा में कहा गया है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। सेना यहाँ पर तैनात नहीं करी जा रही, क्योंकि आपातकाल जब लगता है तो सेना को तैनात करा जाता है। अब क्वेश्चन बनकर निकलता है, आप भी ये क्वेश्चन पूछेंगे, आपातकालीन अधिनियम क्यों लागू किया गया। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया। भाई, संघीय सरकार ने नाकाबंदी और व्यवसायों को संबोधित करने के लिए प्रांतीय और क्षेत्रीय क्षमता के पूरक के लिए आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। ठीक है ना, क्यों करा गया है, क्यों लागू किया गया है? ताकि संघीय सरकार, जो यहाँ पर संघीय सरकार है, उन्होंने नाकाबंदी और व्यवसायों को संबोधित करने के लिए प्रांतीय यानी कि राज्यों के अंदर और क्षेत्रीय क्षमताओं को पूरक के लिए जो है उनके आपातकालीन अधिनियम को लागू किया है। ठीक है ना, ताकि समझा सके, बता सके। ठीक है, अब इमरजेंसी एक्ट आखिरी बार जो है कब इस्तेमाल किया गया था? ये कनाडा देश की बात चल रही है, ना कि हमारे देश की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ है। चलिए, इसको जानने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करो, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, जल्दी से इसको रेड वाला जो बटन आपको दिख रहा होगा उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही करंट के टॉपिक आपको जानने को मिलते रहे। ठीक है, तो साथ में वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुँच सके। और आज की कोई भी वीडियो अगर नहीं देखी हो, कोई छूट गई हो आपसे वीडियो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोने से पहले आप वो सारी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है कंटिन्यू रहे, कोई भी आपका टॉपिक छूटे ना और करंट से आप जुड़े रहें। ठीक है, तो पूरा ये जो मुद्दा है कनाडा का, ये किसके ऊपर बेस है? ट्रक चालकों के ऊपर। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा एक ये भी बनकर आता है, क्योंकि देखिए जब कोई भी, जैसे हम अपने देश की बात करें, अभी रेलवे का जो है प्रदर्शन हो रहा था। ठीक है, ग्रुप डी को लेकर एग्जाम में प्रदर्शन हो रहा था, या बात कर लीजिए हिसाब को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? प्रदर्शन जो होता है ना, वो तो ठीक है, चलिए कोई भी प्रदर्शन करता है, कोई भी आम व्यक्ति, आप है, मैं हूँ, कोई भी आम व्यक्ति है, वो प्रदर्शन क्यों करेगा? ऐसा तो नहीं करेगा कि उसको मन कर रहा है, चलो यार थोड़ा सा जो है सरकार बैठी हुई है उससे हमें चिढ़ है तो उसकी थोड़ी मतलब उसको परेशान करते हैं। ऐसे तो हम लोग नहीं करें, क्योंकि हम लोग जो है कामकाज वाले व्यक्ति हैं, है ना। ऐसे काम कौन करता है? जिनको लेना देना होता है सरकार की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने में, वो करते हैं ऐसे काम। तो होता यही है। अब जैसे आपने देखा रेलवे में क्या हो रहा था, रेलवे का जो प्रदर्शन हो रहा था, जो छात्र कर रहे थे वो तो अपने हित के लिए कर रहे थे, लेकिन कुछ उसमें राजनीतिक दल शामिल हो गए और कुछ उसमें भारी लोग भी शामिल थे, जो कि क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से देश के अंदर यहाँ की व्यवस्था को बिगाड़ देना, है ना। तो वो भी यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से देखा जा रहा था। क्लियर है, इसको समझ गए होंगे। अब हम इमरजेंसी की बात कर रहे थे, उसको समझ लेते हैं। तो 1970 के अक्टूबर संकट के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो जो थे, जो कि जस्टिन ट्रूडो के पिताजी हैं, जो कि इस समय प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा आपातकालीन अधिनियम का उपयोग किया गया था। चरमपंथी अलगाववादियों ने द्वारा एक ब्रिटिश व्यापार आत्सो और एक क्यूबेक मंत्री पियरे लैप्रेट का अपहरण के बाद सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए जो है सैनिकों को क्यूबेक भेजा गया था और आपातकालीन उस समय लगाया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस आज का। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आपको समझ आया नहीं आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।